हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी IQ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स फैमिली। सो बच्चों, फाइनली हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पे आपने डिसाइड कर दिया था कि मुझे 10th के बाद साइंस लेना है या कॉमर्स। सो फील प्राउड टू योर सेल्फ कि आपने कॉमर्स सिलेक्ट किया है। मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट कॉमर्स वाले बच्चे हमेशा खुद को प्राउड फील करना चाहिए और खुद को कॉमर्शियल मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा, आपने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के कुछ नए सब्जेक्ट्स पढ़ने की और या फिर कुछ नए सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए आपने एक चाह रखी है। आपने सोचा है कि सी बच्चा, अगर आप साइंस लेते तो क्या होता कि 10th स्टैंडर्ड के अंदर ही आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये सब सब्जेक्ट्स पढ़े ही थे ऑलरेडी, और इन्हीं सब्जेक्ट्स को हम इन डिटेल 12th साइंस में पढ़ते थे या फिर 11th साइंस के और बाद में आगे पढ़ते थे। बट कॉमर्स के अंदर बच्चा ऐसे सब्जेक्ट्स है जो हार्डली हमने कभी हमारी स्कूल लाइफ में पढ़े हैं। यू विल बी लर्निंग अबाउट न्यू सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी, देन इकोनॉमिक्स। नो डाउट आपने 10th के सोशल में कुछ चैप्टर्स या कुछ पार्ट पढ़ा था इकोनॉमिक्स का, बट 11th और 12th के अंदर हम लोग उसको इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ आप बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ोगे, IT, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज और वो सब सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे। सो बच्चा लोग, आई एम हर्षल शाह विल बी टीचिंग यू द बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट इन द IQ इंस्टीट्यूट। सो आप लोग को तो बहुत खुश नसीब लेके आए हो कि पहला साल आपने 11th कॉमर्स में कदम रखा और पैर रखा, और CBSE वालों ने 30% पोर्शन रिड्यूस कर दिया है, डिडक्ट कर दिया है। तो बच्चा, ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया है कि इन एंड टोटल कितना पोर्शन रिड्यूस हुआ है CBSE की तरफ से, कौन से चैप्टर्स में से क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, और किस तरीके से हर चीज की डीलिंग्स होगी, उसके ऊपर ये हम लोग ने एक शॉर्ट वीडियो प्रिपेयर किया। ठीक है, सो चलो पहले कुछ थोड़ा टाइम पास करते हैं कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है। कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या लिखा है? कमिटेड ऑर्डिनरी मॉब मोस्टली एंगेज इन रीडिंग कॉम्प्रोमाइजिंग एंजॉयमेंट। ये कॉमर्स का एक हम लोग ने फुल फॉर्म बनाया था कि हम हमारे एंजॉयमेंट को कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे। बच्चा, इसका ये मतलब नहीं है, आपको डराने के लिए नहीं है कि सर कॉमर्स में बहुत सारा पढ़ना है, सब कुछ नहीं है। सबसे पहली बात यही अच्छी चीज है, मैं बार बार रिपीट करूंगा कि आपने कॉमर्स चूज किया है, सिलेक्ट किया है, मतलब आप इन फ्यूचर वर्ल्ड को और बिजनेस को हर तरीके से रूल कर पाओगे और नए सब्जेक्ट्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल बी गिविंग यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द सिलेबस दैट विल बी कमिंग ऑन। दिस इज ओनली फॉर एकेडमिक ईयर 2021 कि कौन सा CBSE ने हमें कौन से चैप्टर्स में से कितना रिडक्शन दिया है। हम ऐसा गिन सकते हैं कि अप टू 30% रिडक्शन मिलेगा हमें इसमें। टोटल CBSE ने अप टू 30% रिडक्शन कर दिया है। ठीक है, तो आओ मैं आपको समझाता हूँ बिजनेस स्टडीज के अंदर। सो बच्चा, बिजनेस स्टडीज का जो आपका सब्जेक्ट है जो आपका बिजनेस स्टडीज का क्लास 11th का, उसको डिवाइड किया है दो पार्ट में। एक है पार्ट A, दूसरा है पार्ट B। ठीक है, पार्ट A के अंदर जो पार्ट A है उसको हम दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं कि फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। उसके अंदर टोटल 6 चैप्टर्स हैं, आउट ऑफ विच फर्स्ट चैप्टर जो है बच्चा वो है इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। सो उसके अंदर CBSE बोर्ड ने कोई भी चेंजेस नहीं रखी है, मतलब कि वो पूरा चैप्टर पढ़ना है, देयर आर नो चेंजेस इन इट। और सिंपल बात है बच्चा कि पहला चैप्टर जो है वो आपको एक्चुअल में बिजनेस स्टडीज क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में हर चीज समझाएगा। राइट, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर कोई चीज का डिडक्शन करने का ऐसे ही कोई सेंस नहीं बनता था। सो दिस इज एन वेरी गुड पॉइंट कि फर्स्ट चैप्टर हमें पूरा पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर जो है वो है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर मुझे सर बिजनेस को रन करना है तो मैं कितने टाइप से उसको रन कर सकता हूं, वो सब हम इन डिटेल सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। बट उसमें से एक चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एक टॉपिक था बच्चा, वो टॉपिक ये साल CBSE बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, थर्ड जो आपका चैप्टर है बेटा वो है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, आउट ऑफ विच 2 टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, 2 से 3 टॉपिक्स। पहला जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो बच्चा है ग्लोबल एंटरप्राइज के फीचर्स, ये नहीं पढ़ना है ये साल। दूसरा है जॉइंट वेंचर का कंसेप्ट, ये भी ये साल नहीं पढ़ना है। एंड तीसरा है PPP, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंसेप्ट भी हमें ये साल CBSE वालों ने डिलीट कर दिया और ये साल के लिए हमें नहीं पढ़ना है। आपका फोर्थ चैप्टर जो है बच्चा वो है बिजनेस सर्विस। उसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट था पोस्टल सर्विसेज के ऊपर कि कितने सालों से पोस्टल सर्विसेज चल रही है, पहले के टाइम से कौन सी सर्विसेज वो लोग देते हैं। तो वो पूरा कंसेप्ट CBSE बोर्ड ने डिलीट कर दिया आई थिंक हमारे लिए। नेक्स्ट है आपका इमर्जिंग
मोड्स ऑफ बिजनेस, तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट है, केपीओ, बीपीओ एंड एवरीथिंग। सो बीपीओ का जो एक कंसेप्ट है, जैसे कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का जो एक कंसेप्ट है, आउटसोर्सिंग के अंदर बहुत है, उसके अंदर से एक पर्टिकुलर कंसेप्ट बीपीओ, उसके कंसेप्ट, नीड्स एंड सोर्स, ये भी हमें नहीं पढ़ना है, ये भी सीबीएसई वालों ने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। सो बिजनेस एथिक्स के अंदर के आपके कंसेप्ट्स और एलिमेंट्स, ये दो टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ने हैं ये साल, ये भी डिलीट हो गए हैं। फिर अगर मूव ऑन करें पार्ट बी के तरफ, तो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसके अंदर बोरोड फंड के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है आईसीडी करके, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, तो वो भी हमें ये साल नहीं पढ़ना है। 8th चैप्टर जो है आपका स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसके अंदर सीबीएसई बोर्ड ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, मतलब कि ये पूरा चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा, नो चेंज उसके अंदर। नेक्स्ट है आपका इंटरनल ट्रेड, तो इंटरनल ट्रेड के अंदर टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड करके है, उसके अंदर आइटनर एंड स्मॉल स्केल फिक्स शॉप, ये जो दो टाइप है वो हमें नहीं पढ़ना है, वो बोर्ड ने ये साल कैंसिल कर दिया है। उसके बाद एक टॉपिक है जीएसटी का कंसेप्ट, वो भी पूरा हमें नहीं पढ़ना है। एंड आप लोग जैसा लकी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा बच्चा, जो लास्ट चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड का, उसके अंदर जो बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट या बोल भी सकते हो टॉपिक्स जो थे, इंपोर्ट प्रोसीजर एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, जिसके अंदर 17 पॉइंट थे एक आंसर के अंदर, और डॉक्यूमेंट्स उसके रिलेटेड, वो पूरा कंसेप्ट सीबीएसई ने बोल दिया कि इस साल के लिए नहीं पूछा जाएगा और ये हमें नहीं पढ़ना है। और एक छोटा सा कंसेप्ट डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये कंसेप्ट भी हमें नहीं पढ़ना है। मतलब आप जो लास्ट चैप्टर है उसमें से गिन सकते हो कि एटलीस्ट 60% आपका उसमें से एक पर्टिकुलर चैप्टर में से निकाल ही दिया है। 17 पॉइंट का जो आंसर था वो ये साल आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चा। अब अगर बात करें कि पेपर पैटर्न की, तो आपको पार्ट ए में से 40 मार्क्स के लिए आएगा टोटल, और पार्ट बी में से 40 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। पार्ट ए के अंदर फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को कंबाइन करके आपको पूछेंगे 16 मार्क्स के लिए, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर का कॉम्बिनेशन है 14 मार्क्स का, फिफ्थ एंड सिक्स्थ चैप्टर का कॉम्बिनेशन है 10 मार्क्स का। इन द सेम वे 7th और 8th चैप्टर का कॉम्बिनेशन है टोटल 20 मार्क्स का, 9th एंड 10th चैप्टर का कॉम्बिनेशन भी है टोटल 20 मार्क्स का, ठीक है बच्चा। सो इसी तरीके से आपका बीएसटी का पेपर बनेगा 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स के लिए आपको प्रोजेक्ट सबमिशन रहेगा, जो ये आपकी पर्टिकुलर स्कूल बोलेगी, ठीक है। 20 मार्क्स के लिए आपको प्रोजेक्ट्स रहेंगे, वो आपको स्कूल बताएगी आगे की डिटेल्स। सो यही सब है। बट बच्चा एक सजेशन हमारा ये है कि भले हमें सीबीएसई बोर्ड ने 30% तक पोर्शन डिलीट कर दिया है, या निकाल दिया है, या रिड्यूस कर दिया है, या डिडक्ट कर दिया है ये साल के लिए, बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट टू यू एज सच कि हम लोग जब क्लास में हर चीज पढ़ेंगे, तो हमारा सजेशन ये है कि एटलीस्ट एक बार हमें ये सब कंसेप्ट्स हमारे आंखों के थ्रू गो थ्रू होने चाहिए, और स्टार्टिंग में इनिशियली हम ये हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशंस यू कैन स्किप ऑल द फॉलोइंग टॉपिक्स, बट व्हेन वी विल बी लर्निंग इन द क्लास, for once we'll be learning each and every topic in detail and in depth, right? So here the brief introduction about your syllabus and paper pattern has been given clearly, and always aim high and try to score out of marks in BST out of 80. I would always suggest to get 78, 79. You can also opt for 80, and we'll be working hard to get such scores. Thank you everyone.